मीटिंग में भी ये बात कही है कि वो हमारे कर्जदार हैं, वो हमारे कर्जदार हैं। तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया हमारा बकाया है मुख्तलिफ स्कीमों के तहत, जिसमें आप कह सकते हैं 100 दिन, GST, मुख्तलिफ जो समाजी ये उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, बल्दियात से, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या म्यूनसिपलिटी या कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये चलता है। ये पैसा पिछले 4-5 साल से हम बहुत बर्निंग इशू आपके सामने मिला रहे हैं। हम जानते हैं अम्बेडकर साहब की विचारधारा को लाने के लिए मोदी को हटाना होगा। गांधी जी के देश में गांधी जी का चलेगा, नथुराम गोडसे का नवाजिश करने वाला मोदी सरकार दूर हटो। अरे नथुराम गोडसे का वाहवाही करने वाला मोदी सरकार दूर हटो। अम्बेडकर साहब गांधी जी के नक्शे पर चलने वाला ये देश आगे बढ़ा, आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा। मोदी सरकार दूर हटो। बीजेपी जॉब दो, डबल इंजन की सरकार जॉब दो, मोदी और अमित शाह जॉब दो, 7,000 लोग घर से बेघर के, मोदी सरकार जॉब दो, 5,000 लोगों का घर आग जला के राख कर दिया गया कि मोदी सरकार जॉब दो। गुरुगांव में दंगा। अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला, उसके खिलाफ CBI जांच हो रही थी, ईडी घर में छापा मार रहा था। अजीत पवार ने कहा हम झंडा बदल करके आपके वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं। अजीत पवार वॉशिंग मशीन में जा करके धुल गए और अभी बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। বাংলাতে একটা কথা বলে, কাজে কথার কাজের মিল চাই। शुभेंदु अधिकारी नारदा में रुपया लेते हुए न्यूज़पेपर में 5 लाख रुपया ले रहे। नारदा सादा मामला में CBI इंक्वायरी कर रहा है, ईडी तलब कर रहा है, दिल्ली बुला रहा है। शुभेंदु अधिकारी TMC का झंडा छोड़ करके बीजेपी का झंडा लेके अमित शाह अब्बा को पास चले गए। अब्बा के पास में जाकर के सब डब्बा बंद हो गया, CBI का भी डब्बा बंद हो गया, ईडी का भी डब्बा बंद हो गया, भ्रष्टाचार का डब्बा बंद हो गया, क्योंकि अब्बा मिल गया। आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत विश्वकर्मा। उसका CBI ईडी इतना गर्दन तक भ्रष्टाचार में लिपटा। आसाम में कांग्रेस का लीडर था, इतना गर्दन तक लिपटा भ्रष्टाचार में। हेमंत विश्व शर्मा, शर्म उसको नहीं आता। हेमंत विश्व शर्मा का इतिहास के पन्ना खोल के देखो, गर्दन तक भ्रष्टाचार में लिपटा कौन कहता था? बीजेपी कहता था। कांग्रेस का बड़ा लीडर था आसाम में। जब उसने किया, अरे बाप रे बाप, CBI EDI लग गया। बीजेपी का वॉशिंग मशीन में डूब करके एकदम साफ होकर के निकल गया। आज बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है। और बांग्ला हम तो बोलते थे ना हिंदी में, कहां गिरे संजय दास? राम करे तो लीला और रवि करे तो लीला। मोदी जी जिस पर हाथ रखे उनके वॉशिंग मशीन में जो जाए वो साफ हो जाए, और जो मोदी जी को आंख से आंख मिला के देखे उसका मेंबरशिप खारिज हो जाए, जैसे राहुल गांधी। अब राहुल को तो कांग्रेसी लोग जितना नहीं मानता उतना ममता बनर्जी और TMC वाला पार्लियामेंट में लड़ रहा है कि राहुल का सदस्यता वापस कर दो, सदस्यता वापस कर दो। तृणमूल कांग्रेस का दिया गया है, हम तो गाली देने वालों को भी साथ देते हैं। बंगाल में कांग्रेस बीजेपी के साथ, CPM कांग्रेस बीजेपी के साथ, लेकिन हम पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलते हैं कि राहुल गांधी के साथ अच्छा नहीं हुआ है। लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर हमारे अब्दुल रशीद डैनी साहब हैं, हाजी बरकत अली साहब जो हमारे सीनियर तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा हैं। नायब सदर का प्रपोजल मैंने सुदीप दा को दूंगा उनके बारे में कि वो भी नायब सदर की हैसियत से हमारे वार्ड में काम करें। जनाब मोहम्मद शमीम साहब भी हैं, वो भी हमारे नायब सदर की हैसियत से काम करें 39 वार्ड में। हमारे सीनियर डॉक्टर साजिद साहब, हसमत साहब और हम जितने भी हमारे सीनियर हैं, हमारे तृणमूल यूथ कांग्रेस के तमाम रहनुमा, हमारे महिला जो तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा, जय हिंद वाहिनी, SC ST OBC, हॉकर यूनियन AINTTC के जितने भी रज़ाकार हैं, और हमारे यहाँ पर हिंदी सेल के भी तमाम रज़ाकार यहाँ पर मौजूद थे। माइनॉरिटी सेल के भी हमारे तमाम मेंबर, सिपाही, हमारे तृणमूल कांग्रेस के जो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, उन तंजीम के समा भी मैंने रहनुमा और रज़ाकार
सभी लोग यहाँ मौजूद थे। 4 घंटे मीटिंग चली है, बहुत अच्छी बातें हुई। मुझे ख़ास तौर पर 4-5 जो नौजवान साथी थे जो पहली बार माइक धरे हैं, ऐसे 2-3 लड़के थे तो माइक पहली बार धरे हैं, लेकिन अच्छा बोले हैं। मैं ख़ास करके अशफाक भाई को, नूर को इशारा दे रहा था कि इनका आप रिकॉर्डिंग करें, इतना अच्छा बोल रहा है, पढ़ा लिखा है। तो ये सारी बातें हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग भी कम से कम 2-2.5 घंटे से इसमें इस प्रोग्राम में आप लोग भी हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। हमारा जो बकाया रकम है रियासती हुकूमत का मरकज़ी सरकार के ऊपर, तो पहली बात तो मैंने मीटिंग में भी ये बात कही है कि वो हमारे कर्जदार हैं, वो हमारे कर्जदार हैं। तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया हमारा बकाया है मुख्तलिफ स्कीमों के तहत, जिसमें आप कह सकते हैं 100 दिन, GST, मुख्तलिफ जो समाजी जो ये उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो बेवा पेंशन हो, चाहे हैंडीकैप पेंशन हो, या NULHM में जो वोकेशनल ट्रेनिंगें होती हैं बच्चों का, सिलाई का मामला है या कंप्यूटर ट्रेनिंग का मामला है या उसमें ड्राइविंग का मामला था। LUHM जो एक प्रोजेक्ट है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का, जैसे नर्सिंग कोच है, जैसे खिलौना बनाने का जो कोर्स है, ऐसा 13-14 जो कोर्सेज़ है उसको NULHM बोला जाता है। तो मरकज़ी सरकार 70% पैसा देती है, वो पिछले 4-5 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया है। जो वोकेशनल ट्रेनिंग आज अब ये बात हम इकरार करते हैं कि कोई भी हुकूमत, चाहे रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, हम ये नहीं कह सकते कि हम सबको जॉब दे देंगे। सरकारी जॉब, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जो 1991 में आई थी, ग्लोबलाइजेशन की वजह कर हम ये बात नहीं कर सकते कि सारे जो लोग हैं जो तालीम और तरबियत इसके ज़रिए ही आप तिजारत या मुलाजमत कर सकते हैं। तो तालीम हासिल करने के बाद नौकरी आज मिलना मुश्किल है, तो आपको तरबियत भी सीखना पड़ेगा। तालीम के साथ तरबियत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो बच्चे जो कोई कंप्यूटर, चाहे बेसिक कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनको सिखाया जाएगा, नर्सिंग कोर्स सीखना चाहते हैं उनको सिखाया जाएगा, सिलाई कढ़ाई सीखना चाहते हैं, वो ब्यूटिशियन सीखना चाहते हैं, वो फूड प्रोसेसिंग सीखना चाहते हैं। ऐसा मुख्तलिफ जो है 13-14 जो स्कीम है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये जो है मुश्तरका जो एक प्रोजेक्ट है कि जिससे हम तरबियत हाथ दे सके, ताकि तालीम के साथ तरबियत के साथ वो अपनी ज़िंदगी में, जब वो अपने ज़िंदगी में कदम रखेंगे मुस्तकबिल में, तो वो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, आज हम उनको जॉब नहीं दे सक रहे हैं, तो तालीम के साथ तरबियत और लियाकत, सलाहियत, तभी जाकर के आप तिजारत और मुलाजमत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वो पैसे भी बहुत मैं चुपता हुआ ये सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे कि हमारे मुस्तकबिल से, नौजवानों का मुस्तकबिल से, लड़कियों की मुस्तकबिल से जो हम तरबियत की बात कर रहे थे, जो हम तरबियत दे रहे थे। देखिए, मैं आपको जिंदा मिसाल दे रहा हूँ, चूँकि मैं कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पर, तो उसको रिपीट नहीं करना मुनासिब समझूंगा, लेकिन काम की बात एक बता रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्ची सिलाई सीखती है, अगर बाहर में किसी प्राइवेट संस्था में वो बच्ची सिलाई सीखती है, तो ये सिलाई सिर्फ सीखने का नहीं है, कटिंग भी सीखना पड़ेगा। सिलाई करना और बात है, और कपड़े की कटिंग करना, सलवार का अलग, सूट का अलग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम दोनों सिखाते हैं। 6 महीने का कोर्स है। हम ये 6 महीना में एक बच्ची के पीछे 6 से 7 हज़ार रुपया सिखाने में खर्च होता है। तो हम एक मखसूस जगह में, जहाँ इलेक्ट्रिक का भाड़ा, टीचर का भाड़ा, और वो बच्ची को हम लोग 6 महीना सिखाते हैं, फिर वो एग्ज़ाम देती हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं। तो हम बोलते हैं उसको कि ये बच्ची सिलाई और कटाई दोनों सीख चुकी है। अब देखिए, अगर एक बच्ची वो माध्यमिक पास है या 12 भी पास है या ग्रेजुएट भी है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रहा, लेकिन वो सिलाई सीख गई अगर, और फिर हम लोग मशीन भी देते हैं, सिंगर का या उषा का, ये मशीन देते हैं हम लोग। ये मशीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मुश्तरका जो है ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो 5,000-6,000 रुपया लगता है वो बच्चों का ट्रेनिंग में, वो पैसा का 70% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 30% स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक उसी तरह जब सिलाई मशीन सीखने के बाद जो उसको सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट हिंदुस्तान के किसी सूबा में भी जो है वो सर्टिफिकेट का वैल्यू है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मुश्तरका का ये प्रोग्राम है। उसके बाद उन बच्ची को हम लोग सर्टिफिकेट देने के बाद उसको हम लोग सिलाई मशीन देते हैं। सिलाई मशीन भी आप जानते हैं 7,000, 8,000, 9,000 रुपये का आता है। तो ये 70% पैसा जो है सिलाई मशीन का सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 30% स्टेट गवर्नमेंट। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट कई जगह पर बोला है कि हम 60% देंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट बोला ठीक है 60% आप दीजिए, 40% हम देंगे। बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है। फूड प्रोसेसिंग में लड़कियाँ सीख जाती हैं,
तो उनको स्टोव दिया जाता है, देगची दिया जाता है, कढ़ाई दिया जाता है, हॉटपॉट दिया जाता है। तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बोलता है हम 60% देंगे। ऐसा और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी में 70%, किसी में 60%, किसी में 50%। अब दो एक ऐसा भी प्रोजेक्ट है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ देती है 40% और 60% स्टेट गवर्नमेंट देती है। मेरी बात को पहले आप समझने की कोशिश करें। हम उतना प्रोजेक्ट का तो डिटेल्स नहीं बताएंगे, हम आपको बताते हैं। अगर एक बच्ची को हमने सिलाई मशीन दिया, उसके पास सर्टिफिकेट है, आपको हम बता रहे हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो कंप्यूटर में हम लोग का सिस्टम है जहाँ से उनको सर्टिफिकेट मिलता है। वो कंप्यूटर में जितने भी रेडीमेड गारमेंट के बड़े बड़े जो समझ लीजिए आपका वो कारखाना चलाते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, जिसमें 1000, 1500, 2000 लोग जो है सिलाई करते हैं, जिसमें ब्रांडेड भी अगर आप कंपनियों का नाम अगर ले लेंगे, आज बीवा बोलिए, बीमा में जो सूट सिलाया जाता है, जो स्कर्ट सिलाया जाता है, हम बीवा की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हम बीवा की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है बीवा जहाँ पर सूट सीता है उसके कितने मुलाजिम हैं? 8 से 10 हज़ार खाली उनका कटिंग और सिलाई में मुलाजमत करते हैं। बीवा कंपनी के पास 10,000 है। तो अगर इन लोग क्या होता है कि जो सर्टिफिकेट मिला और जिसको हम लोग सिलाई मशीन देते हैं, उनका नाम तमाम बड़े कंपनियों में चला जाता है। वहाँ से उसको फ़ोन आता है, बीवा कंपनी हो या पैंटालून्स हो या वेबसाइट हो या जितना भी बड़ा जो कंपनीज़ है। मैं ब्रांडेड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखिएगा मटेरियल्स, बहुत सारा मटेरियल जो है हो सकता है कि वो इंग्लैंड से आ रहा है, लेकिन मटेरियल्स आ रहा है, सूता आ रहा है, लेकिन उसकी कटिंग और उसकी सिलाई हमारे देश में हो रही है या हमारे राज्य में हो रही है। तो एक लड़की अगर सिलाई सीख जाती है, वो मैथमेटिक पास भी है, 12 पास भी है, ग्रेजुएट है, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, तो तरबियत के चलते उसको वहाँ ड्यूटी मिल रहा है 6 महीने। उस टाइम उसको सिर्फ मिलता है 5 से 6 हज़ार रुपया, सिर्फ उसको एक अलाउंस मिलता है कि 6 महीना तक की कंपनी में तुमको सिलाई कटिंग करना पड़ेगा और सिलाई करना पड़ेगा। जैसे ही 6 महीना मुकम्मल होता है, उसका 15,000 रुपये का सैलरी हो जाता है। कितने का? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मुश्तरका जो सिलाई कढ़ाई का जो वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ये चलता किससे? स्टेट गवर्नमेंट किससे चलाता है? बल्दियात से, चाहे वो कॉरपोरेशन हो या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या म्यूनसिपलिटी या कॉरपोरेशन के माध्यम से ये चलता है। ये पैसा पिछले 4-5 साल से हम बहुत बर्निंग इशू आपके सामने मिला रहे हैं। हम जानते हैं कि आप लोग पूरा कलकत्ता में बहुत सारी बात, चूँकि मैं काउंसलर हूँ, आप लोग सोचते होंगे ये कौन सा डिमांड है। तो मैं आपको स्पेसिफिक सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि बच्चियों का जो सिलाई सीखने का जो एक सहूलत फराहम हुआ था मुश्तरका तौर पर मरकजी सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के तहत, ऐसे 12-13 जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो मुश्तरका प्रोग्राम चल रहा था सेंट्रल और स्टेट का, पिछले 5 वर्षों से मोदी सरकार ने अपना 70% या 60% या कहीं पर 40% जो मरकजी सरकार को रकम भेजना चाहिए था, टोटल 5-6 वर्षों से उसने बंद कर दिया है। जिसकी वजह कर ये तमाम जो सोशल स्कीमें हैं, जो समाजी स्कीमें हैं, ये चलाना स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही नामुमकिन हो चुका है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हमारे मुख्तलिफ जो समाजी स्कीमों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हम क्या बोलेंगे, तान नहीं, जो मेरा हक है, जो हमें मिलना है, वो तमाम का तमाम दो। और इसके साथ जीएसटी का जो एक सिस्टम है, जो मरकजी सरकार ने तमाम राज्य सरकार के साथ चुक्ति किया है, मुआहदा किया है, उस मुआहदे के तहत जीएसटी का जो बाकाया रकम है, हमारा कोई नया डिमांड नहीं है, हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, या हम ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे कि मुझे ताजमहल चाहिए या कुतुब मीनार हमको चाहिए, हम नहीं मांग रहे। हम लाल किला भी नहीं मांग रहे। हम क्या कह रहे हैं कि जीएसटी को लेकर जब तमाम रियासत के वज़ीर आला को लेकर दिल्ली में जो नश्त हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो जीएसटी को लागू करने से पहले जो बातें कही गई थी, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उस ड्राफ्ट के तहत, उस मुआहदे के तहत हम चाहते हैं कि आपका जो मुआहदा है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो तजवीज़ है, उस तजवीज़ के एतबार से जीएसटी का जो तकरीबन 60 से 65 हज़ार करोड़ रुपया हुकूमत मगरबी बंगाल का बकाया है, 11 करोड़ मगरबी बंगाल के अवाम का बकाया है, जीएसटी का जो हमारा हक है, जो आपने मुआहदा दिया था, जो आपने देने का तय किया था, आप बिहार को दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आप महाराष्ट्र को दे रहे हो, कोई इतराज़ नहीं है। महाराष्ट्र को आप और दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। योगी जी के उत्तर प्रदेश को दे रहे हो, कोई इतराज़ नहीं है। पर आप जब मरकज़ी हुकूमत है, तो आप हिंदुस्तान के जो बड़े जो 28 राज्य हैं या 29 राज्य हैं, उनको आपको बराबर की निगाहों से देखना होगा।